नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में हर महीने का अपना विशेष महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास का तो बहुत ज़्यादा ही महत्व है। इस महीने के दौरान नियम और संयम से रहने पर उम्र बढ़ती है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया गया है। इस महीने के दौरान स्नान दान करने का भी विधान है। इस महीने में किन खास बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में वो कौन सी बातें बताई गई हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस महीने में आने वाले उत्तर आषाढ़ और पुष्य नक्षत्र को शून्य माना जाता है, यानी इन नक्षत्रों के समय में किए गए कामों में सफलता नहीं मिलती है, उल्टा आपको धन हानि होने की आशंका रहती है। अब ये जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की शून्य तिथियां होती हैं। इन तिथियों को शुभ काम नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में जल का दान करना बहुत उत्तम है। महाभारत, पद्म और स्कंद पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ माह में पानी से भरे घड़े को और छाते का दान करना चाहिए। इन दिनों तिल का दान करना भी बहुत शुभदायी माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इस महीने में पानी का इस्तेमाल किफ़ायत से करना चाहिए। जो पानी को ज़्यादा बहाते हैं या उसे व्यर्थ करते हैं तो उनको इस महीने का फल नहीं मिलता है। ज्येष्ठ मास हनुमान जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि श्री राम जी से उनकी मुलाकात इसी महीने में हुई थी। इसी कारण ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बहुत खास माना जाता है, जिसे बड़ा मंगल भी कहते हैं। मान्यता है कि इस महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करने से परेशानियां दूर होती हैं। ज्योतिष के अनुसार इस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में होता है। यही कारण है कि इस महीने का नाम ज्येष्ठ पड़ा। ज्येष्ठ मास के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस महीने में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको रसदार फल खाने की सलाह आयुर्वेद में भी दी गई है। साथ ही आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें तरल ज़्यादा हो और खाना समय पर खाना चाहिए। इस महीने में बैंगन नहीं खाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इससे संतान को कष्ट होता है। वहीं आयुर्वेद का कहना है कि इससे शरीर में वात, रोग और गर्मी बढ़ती हैं, इसलिए पूरे महीने बैंगन खाने से परहेज करें। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि ज्येष्ठ महीने में एक वक्त खाना खाने से उम्र बढ़ती है। ऐसा इंसान धनवान भी होता है, इसलिए एक समय ही भोजन करने की कोशिश करें। इस महीने में ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की भी मनाही है। इससे घबराहट और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। पेट बिगड़ सकता है और आपका पाचन भी गड़बड़ा सकता है। इससे पुरानी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। जल में गंगा जल मिलाकर नहाने से तीर्थ स्नान जैसा माना जाता है। इसके बाद आपको उगते सूर्य को अर्घ देकर नमस्कार करना है। ज्येष्ठ महीने के दौरान दिन में सोना नहीं है। ग्रंथों में अगर माने तो इस महीने दिन में सोने की मनाही है। शारीरिक परेशानी और दूसरी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो 48 मिनट, यानी जिसे आयुर्वेद में एक मुहूर्त कहा जाता है, आप सो सकते हैं। शिव पुराण में तो ये तक कहा गया है कि ज्येष्ठ महीने में तिल का दान करने से शक्ति और उम्र बढ़ती है। धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर तिल का दान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है, इसलिए ज्येष्ठ माह के गुरुवार, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा को भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की विशेष पूजा की जाती है। इसके लिए दूध और गंगा जल मिलाकर शंख में भरकर उनसे अभिषेक करें। तुलसी पत्र चढ़ाएं और इन तिथियों पर व्रत रखकर ज़रूरतमंद लोगों को दान भी दें।
ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरा में रहकर उपवास करते हुए यमुना नदी में स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। जो इस को कर सकते हैं उन्हें ये जरूर निभाना चाहिए। इस महीने की पूर्णिमा पर भी आप इस तरह की पूजा करके नारद पुराण सुन सकते हैं तो जन्मों के पाप भी खत्म होते हैं। इस तरह भगवान विष्णु की आराधना करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह में हमेशा सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान कर लेना चाहिए। रोज ऐसा ना कर पाए तो घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर आपको स्नान करना चाहिए और उगते सूर्य को अर्घ दें। ज्येष्ठ मास के दौरान वातावरण शरीर में जल का स्तर बहुत कम होने लगता है, इसलिए पानी का सही और पर्याप्त इस्तेमाल करें। इस महीने पेड़ पौधों में भी पानी डालें और लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी ना हो। ज्येष्ठ माह की एकादशी का भी अपना ही महत्व है। पहली एकादशी व्रत जिसे अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से और कुछ उपायों का पालन करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चलिए आपको बताते हैं वो उपाय। अपरा एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए और वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक भी जरूर जलाएं। एकादशी के दिन घर पवित्र करके और उस पवित्र हिस्से में एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इस एकादशी पर अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आपको विशेष फल मिले तो हमेशा इस मंत्र का जाप करें। तो प्रिय दोस्तों, आपने जाना कि ज्येष्ठ माह में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन से उपायों को करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी हाँ, ज्येष्ठ माह का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप भी ऐसा ही करें और हो सके तो पानी की बचत करें, इससे भी आपको सारे फल मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें।